भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये संपूर्ण जगत ही कर्म लोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम आपके हाथ में नहीं है। इसलिए निरंतर आपका ध्यान आपके कर्म पर होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाता है, तभी उसका जीवन आनंदमय और खुशहाल हो पाएगा। विश्वास रखें कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है, ना भविष्य में है, बल्कि जीवन का परम आनंद तो बस वर्तमान में है। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है, तो वह जो चाहता है वह बन सकता है। अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करे। कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है, और वह जैसा विश्वास करता है वैसा वो धीरे धीरे बनता जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे लिए सभी प्राणी एक समान है, ना तो कोई अधिक प्रिय है और ना तो कोई कम। लेकिन जो मेरी भक्ति करता है, मुझे पूरे सच्चे भाव से पुकारता है, मैं उसके साथ सदैव रहता हूँ। जो इंसान फल की इच्छा का त्याग कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देते हैं, वह जरूर ही जीवन में सफल होते हैं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान बनता है। अपना पराया, छोटा बड़ा इन सबको भूल कर यह जानो कि यह सब तुम्हारे हैं और तुम हर एक की हो। इसीलिए उचित यह है कि तुम सबसे प्यार करो, सबका भला करो। सब करने वाला इंसान कभी खुश नहीं रह सकता, चाहे वो इहलोक में चाहे वो परलोक में। इसीलिए अगर आप जीवन का परम आनंद लेना चाहते हैं, तो ये शक से दूर रहिए। जो मन को काबू में नहीं करता, उसके लिए उसका मन शत्रु के समान कार्य करता है। मनुष्य का मन ही उसका परम मित्र और परम शत्रु भी हो सकता है। इसलिए निर्भर आप पर करता है कि आप मन का निर्माण, उसका मार्गदर्शन कैसे करते हैं। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर पंच तत्वों से बना है और इन पंच तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म करने पर अधिकार है, इसलिए तुम अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही ही हो, बल्कि सही कर्म तो वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता जरूर देनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को हमेशा याद रखता है। इसलिए लोग क्या सोचेंगे, इससे अच्छा है कि आप अपना कर्म करें। माफ करना और शांत रहना सीखिए। ऐसी ताकत बन जाओ कि पहाड़ भी रास्ता छोड़ दे। अपने सभी कार्यों को भगवान पर केंद्रित कर मन के साथ कार्य करें। आसक्ति का त्याग करें। सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखें। आध्यात्म का अर्थ है समानता। हम वही देखते हैं जो हम हैं, और हम वही हैं जो हम देखते हैं।